नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं तो आज जो हम लोग तंत्रिका तंत्र यानी जो है नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो भी आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न चित्र में कौन सी जो है संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाती है। आपको जो है ये जो है ब्रेन का जो है फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है। आपको बताना है कि मेरुरज्जु जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेरुरज्जु जो है स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु जो है कहाँ पे है। तो अगर हम देखें तो ये जो होता है एक भाग क्या है, ये वाला भाग इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क हो गया, ठीक है। ये वाला जो ये वाला भाग है इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और ये जो है इधर वाला भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में क्या क्या आता है, तो सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम, सेरेबेलम। और कौन सा भाग होता है, पॉन्स बर्लाई होता है। दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं पॉन्स बेरलाई, बेरोलाई। उसके बाद होता है इसमें माडुला ऑब्लिगेटा, जो थर्ड होता है माडुला मेडुला, मेडुला ऑब्लिगेटा, ऑब्लिगेटा। तो ये जो है इसके तीन पार्ट हैं, पश्च मस्तिष्क के तीन भाग, सेरेबेलम, पॉन्स बेरलॉई और मेडुला ऑब्लिगेटा। तो अभी जो है क्वेश्चन आपको काफ़ी मिलेगा कि पश्चिम मस्तिष्क का कौन सा पार्ट है और अग्र मस्तिष्क में कौन कौन आते हैं। तो अग्र मस्तिष्क में आता है आपका सेरेब्रम, सेरेब्रम। उसके बाद होता है थैलेमस, थैलेमस, थैलेमस। और होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये हो गया अग्र मस्तिष्क का भाग। कौन कौन है इसमें, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये जो है तीन पार्ट जो है अग्रभाग में पाए जाते हैं, अग्र मस्तिष्क में पाए जाते हैं। और मध्य मस्तिष्क में क्या होता है, एक होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, एक होता है सेरिब्रल पेंडिकल होता है, सेरिब्रल पेंडिकल। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये जो पोर्शन है, चौथा वाला पोर्शन है जो 4 नंबर है, ये जो है इसको दिखा रहा है, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको दर्शा रहा है। जो 4 वाला संख्या है ये किसको दर्शा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड। तो ऑप्शन जो है इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। जो संख्या 4 है वह जो है मेरुरज्जु को दर्शा रहा है, ठीक है। तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घ्राणग्राही, घ्राणग्राही आप देख रहे हैं इसका जो है ट्रांसलेशन कितना जो खतरनाक हिंदी में किया हुआ है। इसी को बोलते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, रिसेप्टर्स। घ्राणग्राही ये क्या करता है, ये जो है गंध का पता लगाने वाला जो रिसेप्टर होता है, ये जो होता है गंध का पता लगाने वाला जो है रिसेप्टर होता है। गंध का जो है पता लगाने वाला जो है रिसेप्टर होता है, जो कहाँ पे पाया जाता है, जो नाक में जो है पाया जाता है, पाया जाता है। तो यहाँ से अगर हिंदी पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। घ्राणग्राही इसी को बोलते हैं क्या, जो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। कि अनुभूति में सहायक होता है, किसकी अनुभूति में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गंध की अनुभूति में जो है ये सहायक होता है घ्राणग्राही या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी यानी जो है वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन सा जो है मस्तिष्क का भाग है जो वोमिटिंग की जो है अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। तो कौन है, जो मॉडुला ऑब्लिगेटा होता है, जो मॉडुला, मॉडुला ऑब्लिगेटा,
ऑब्लिगेटा। ये जो करता है क्या, ये जो है अनैच्छिक क्रिया को संपन्न करता है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे पाचन हो गया, पाचन, श्वसन हो गया, हृदय की धड़कन, उत्सर्जन हो गया, जैसे छींक आना, ठीक है, उल्टी आना, ये सब क्या है, ये किसका जो है कार्य है, ये जो है माइंड का जो ब्रेन का जो माडुला ऑब्लिगेटा होता है, माडुला ऑब्लिगेटा वाला पार्ट होता है, ये कराता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क का जो है पार्ट होता है। ये किसका होता है, अभी मैंने आपको बताया था, माडुला ऑब्लिगेटा किसका होता है पार्ट, ये जो है पश्च मस्तिष्क का पार्ट होता है। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन बोलते हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे, पश्चिम मस्तिष्क का ये पार्ट है। पश्चिम मस्तिष्क में मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था, एक होता है सेरेबेलम, सेरेबेलम, एक क्या बताया है आपको, पॉन्स बोरलाई, पॉन्स, पॉन्स बेरोलॉई, बेरोलॉई, एक आपको बताया था माड्यूला, माड्यूला ऑब्लिगेटा, ऑब्लिगेटा। तो ये जो है किसके पार्ट हैं, ये जो है पश्च मस्तिष्क के पार्ट हैं, इसको हम बोलते हैं हिड ब्रेन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। जो पश्च मस्तिष्क होता है, इसमें पाया जाने वाला माडुला ऑब्लिगेटा जो होता है, अनैच्छिक क्रिया जैसे पाचन, श्वसन, हृदय की धड़कन, उत्सर्जन, छींक आना, उल्टी आना, ये सब जो है इसी पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका है यह है 4 है। निम्न में से कौन सा भाग आंखों की एक विशिष्ट रंग जो है, आंखों को क्या करता है, एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। इनमें से कौन सा जो है आंखों का एक विशिष्ट रंग जो है प्रदान करता है। ऑप्शन ए क्या है, कॉर्निया, ऑप्शन ए क्या है, कॉर्निया, ऑप्शन बी क्या है, जो है आयरिस। तो ऑप्शन बी ही सही है इसका, जो आयरिस होता है मानव का जो है आंखों में पाया जाने वाला जो आयरिस होता है, ये क्या करता है, आंखों को एक जो है विशिष्ट रंग जो है प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, जो आंखों का को जो है एक विशिष्ट रंग कौन प्रदान करता है, आयरिस होता है। आयरिस जो है नेत्र का जो है रंगीन भाग होता है, जो रंगीन भाग होता है उसी को आयरिस बोलते हैं। जो नेत्रों को जो है नेत्रों को रंग द्रव्य देता है, क्या देता है, रंग द्रव्य देता है। आइरिस जो है आंखों में प्रवेश करने वाला जो है प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। आइरिस क्या करता है, जो आंखों में जो पड़ने वाले प्रकाश होते हैं, पड़ने वाला जो प्रकाश होता है उसको भी क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ये जो है प्रकाश किरण को क्या करता है, रेटिना में केंद्रित करता है। किसमें, रेटिना में, जो है रेटिना में केंद्रित करता है। प्रकाश किरण को किस में केंद्रित करता है, रेटिना में। तो यहाँ पे क्या है, जो आंखों को जो है एक विशिष्ट रंग प्रदान करने वाला कौन होता है, आयरिस होता है। ऑप्शन बी इसका सही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जो है आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर है, नीचे दी गई कोशिका को पहचाने, नीचे दी गई कोशिका को पहचाने। तो ये कौन सी कोशिका है, ये जो है तंत्रिका कोशिका है। ये क्या है, ये जो है तंत्रिका कोशिका है। तो इसके जो है प्रत्येक भाग को हम देखते हैं कौन कौन सी इसका जो है पार्ट है। जैसे ये आपका जो है, ये जो है तंत्रिका कोशिका का ये कौन सा भाग है, इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल होता है, टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल होता है। और यहाँ पे जो है छोटा छोटा जो है पार्ट होता है इसका, ठीक है। इसको जो हम बोलते हैं माइलिन सेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं माइलिन, माइलिन सेथ बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बीच में जो इसका जो है केंद्रक होता है, माइलिन सेथ के बीच का जो है केंद्रक होता है उसको बोलते हैं श्वान सेल बोलते हैं। इसको बोलते हैं श्वान सेल। इसके बाद अगर देखें हम तो इसका जो जंक्शन पॉइंट होता है जहाँ पे दो जो है मॉर्लिन सेट मिलते हैं, मॉर्लिन सेट मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड रेनवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नोड रेनवियर। अगर हम बात करें ये जो है कोशिका का ये वाला हिस्सा क्या होता है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट।
डेंड्राइट इसको बोलते हैं। ये जो अंदर वाला पार्ट होता है ये होता है इसका न्यूक्लियस, इसका केंद्रक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और अगर हम बात करें ये जो है इसका बाहरी भाग जो होता है इसको बोलते हैं सेल बॉडी बोलते हैं। सेल बॉडी जो जो न्यूरॉन्स है इसका जो है इसका क्या है सेल बॉडी वाला पार्ट है। तो ये जो है आपका जो है ये न्यूरॉन्स का जो है फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, तंत्रिका कोशिका का जो है फिगर बना हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर, कीटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले जो है किस पर जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी जो है जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखेंगे 7 नंबर है, अंतर्गठन यानी जो है साइनेप्स। साइनेप्स वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका यहाँ पे गैप दिया है आवेग गुजरता है। जो साइनेप्स होता है, साइनेप्स वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है उसका जो है आवेग गुजरता है। तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है आवेग क्या होता है गुजरता है। इसको बोलते हैं साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, साइनेप्स क्या कार्य करता है, ये जो है न्यूरॉन्स को जो न्यूरॉन्स जो होते हैं एक जो है न्यूरॉन्स को एक दूसरे से क्या करते हैं कनेक्ट करने का काम करते हैं, जिसको बोलते हैं साइनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर है, ये श्वसन जो है ब्रीदिंग, लार श्रवण जिसको बोलते हैं सैलिवेशन और जो है क्रमाकुंचन जो है पेरिस्टालिसिस जैसी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है ब्रीदिंग, ठीक है, श्रवण और जो है क्रमाकुंचन जैसी अनैच्छिक जो है क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं। तो जो मेरु शीर्ष होता है, ठीक है, इसके कारण होता है। किसके कारण? जो मेरु शीर्ष होता है इसके कारण जो है होता है। इसी को क्या बोलते हैं? मेरु शीर्ष को ही क्या बोलते हैं? मॉड्यूला ऑब्लिगेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लिगेटा। तो देखो यहाँ पे हिंदी जो है खतरनाक दिया है, तो आप जो है इसको याद जरूर करेंगे। जो मेर शीर्ष किसको बोलते हैं? मेडुला ऑब्लिगेटा को बोलते हैं। मेडुला ऑब्लिगेटा को क्या बोलते हैं? मेरु शीर्ष। ये क्या करता है? जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जैसे ब्रीदिंग हो गया, ठीक है, श्रवण हो गया, सैल्वेशन जिसको बोलते हैं, क्रमाकुंचन हो गया, ये सब क्रियाएं कौन करता है, किस पे निर्भर होती है क्रियाएं? जो मेडुला ऑब्लिगेटा होता है उस पर निर्भर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 9 नंबर क्वेश्चन है, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है। न्यूरॉन के जो है किस भाग में सूचना प्राप्त होती है। जो डेंड्राइट होता है, मैंने आपको अभी फिगर में बताया था, डेंड्राइट जो होता है, डेंड्राइट जो होता है तंत्रिका कोशिका के जो है डेंड्राइट से जो है सूचना प्राप्त होती है। किससे? डेंड्राइट से। तो ऑप्शन जो है इसका जो है सी सही हो जाएगा, डेंड्राइट। ये जो है न्यूरॉन कोशिका का जो है कार्य जो है मस्तिष्क से क्या होता है, सूचना का आदान प्रदान एवं जो है विश्लेषण करना। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो है न्यूरॉन जो है कोशिका का कार्य क्या होता है, मस्तिष्क से जो है सूचना का आदान प्रदान और उसका क्या करना, एनालिसिस करना होता है। तो डेंड्राइट क्या करते हैं, ये जो है सूचना प्राप्त करते हैं। न्यूरॉन्स के जो है डेंड्राइट्स भाग से हम सूचना प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही है। 10 नंबर देखेंगे, पेशी तंत्र। पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी से हड्डी को कौन सा भाग जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाला भाग कौन सा होता है, इसको बोलते हैं हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला क्या होता है, लिगामेंट होता है। क्या होता है? लिगामेंट होता है, जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। इसको बोलते हैं अस्थि बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अस्थि बंध बोलते हैं। अच्छा, अब मैं बताऊं टेंडन क्या होता है। तब टेंडन जिसको बोलते हैं कंडरा, ये क्या करता है, अस्थि को जो है मांस पेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। कौन? टेंडन, जिसको बोलते हैं कंडरा। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो यहां से जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अस्थि बंध जिसको बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे आप 11 नंबर पे, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में जो है प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। जो है निम्न में से कौन सा भाग जो है प्रकाश को
प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा देता है, तो जो कार्निया होता है, कॉर्निया, ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। कार्निया क्या करता है, जो है प्रकाश को मानव आंख में जो है प्रवेश करने की जो है सुविधा प्रदान करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कार्निया को ही अगर आंख दान अगर कोई करता है, ठीक है, आंख दान करने में जो है कार्निया को ही दान दिया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। जो है नेत्रदान में जो है आंख का कौन सा भाग जो है दान किया जाता है, तो कार्निया ही दान किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं जो है प्रकार्यात्मक इकाई होता है, तो कौन सा होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं, तंत्रिका की जो है मूलभूत जो है संरचनात्मक और जो है कार्यात्मक इकाई बोलते हैं। नेफ्रॉन जो है, ये जो है गुर्दे की जो है कार्यात्मक एवं जो है संरचनात्मक इकाई है, नेफ्रॉन इसको बोलते हैं, ठीक है। जो किडनी होता है उसका कौन जो है संरचनात्मक इकाई है, नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन्स का जो है हिस्सा नहीं है, निम्न में से जो है कौन सा जो है न्यूरॉन्स का जो है हिस्सा नहीं है, तो कौन सा है हिस्सा इसका, तो जो कोशिका काय होता है, कोशिका काय, मैंने अब जो है न्यूरॉन्स का जब फिगर बनाया था तब आपको बताया था कोशिका काय, लेकिन यहाँ पे लिखा था सेल बॉडी, जो है सेल बॉडी, इसको बोलते हैं कोशिका काय। जो यहाँ पे लिखा है शाखिका, शाखिका यानी जो है डेंड्राइट होता है, ये क्या होता है, डेंड्राइट, 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 डेंड्राइट होता है, ये क्या होता है, शाखिका को डेंड्राइट बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, एक होता है तंत्रिका कक्ष होता है, एक होता है तंत्रिका कक्ष जिसको बोलते हैं एक्सॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्सॉन, यानी जो कोन है शंकु, ये जो है इसका पार्ट नहीं है, ये जो है न्यूरॉन्स का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन जो है डी इसका एकदम से जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 14 नंबर, पोन्स मानव के किस अंग का भाग है, पोन्स यानी जो है पोन्स बेरोलाई, मैंने आपको बताया था पोन्स, नाम बताया था पोन्स बेरोलाई, बेरोलाई, ये जो है तंत्रिका का जो है हिस्सा है, किसका है, ये जो है मस्तिष्क का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, मस्तिष्क का जो है हिस्सा है पोन्स बेरोलाई। ये जो है किसमें पाया जाता है, ये जो है पश्चिम मस्तिष्क का जो है हिस्सा है, किसका है, जो पश्चिम मस्तिष्क होता है उसका हिस्सा है। और इसका अगर कार्य की बात करें तो ये क्या करता है, श्वास को नियंत्रित करता है, ये जो है पश्चिम मस्तिष्क का जो है हिस्सा है। और ये इसका कार्य क्या है, ये क्या करता है, श्वास को नियंत्रित करता है, जो श्वास होती है, श्वास उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। और क्या करता है, ये जो है अग्र मस्तिष्क और जो है सेरिबेलम, अग्र मस्तिष्क जो होता है, अग्र मस्तिष्क और जो सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम के बीच जो है क्या करता है, दोनों भागों में क्या करता है, संदेश भेजने का कार्य करता है। अग्र मस्तिष्क और जो सेरेबेलम जो कि पश्चिम मस्तिष्क का जो है भाग है, इनके बीच क्या करता है, संदेश भेजने का जो है कार्य कौन करता है, तो ये जो है पोन्स बेरोलाई करता है। तो ऑप्शन जो होगा इसका सी सही हो जाएगा, मस्तिष्क, कौन जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पोन्स बेरोलाई का, यानी जो है ये जो है ब्रेन का जो है पार्ट है, किसका पार्ट है, ब्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है, निम्न में से जो है कौन सा जो है मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है, तो जो पुतली होता है, पुतली आंख की जो है पुतली होती है, ठीक है, तो ये पाया जाता है, कार्निया भी होता है, कार्निया भी होता है। और जो है यहाँ पे लिखा है क्या, कर्ण वर्त लिखा है, और क्या है, पच्छाभी मांसपेशियां, यहाँ पे क्या लिखा है, पच्छाभ मांसपेशियां, इसको बोलते हैं, जो पच्छाभी मांसपेशियां हैं इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कोक्लियर बोलते हैं, क्या होता है ये, कोक्लियर होता है, कोक्लियर जो है ये किससे संबंधित है, ये जो है कान से संबंधित है, किससे संबंधित है, ये जो है कान का जो है हिस्सा है, मध्य कान का हिस्सा है, इसी को जो है क्या बोलते हैं, पच्छाभी मांसपेशियां या कोक्लियर बोलते हैं। तो एक इसका हिस्सा है, ये जो है कान का हिस्सा है, बाकी जो है किसके, आंख के हिस्से हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है, निम्नलिखित में से क्या जो है तंत्रिका तंतुओं से बना होता है, जो
प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है? जो मेरु रज्जु होता है, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु यानी जो स्पाइनल कार्ड होता है, स्पाइनल स्पाइनल कार्ड। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये जो है आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। 17 देखेंगे, न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? जो न्यूरॉन्स की जो है शाखा जैसी संरचना को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डेंड्राइट्स बोलते हैं, शाखिका बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डेंड्राइट, डेंड्राइट। अब तो आपको जो है याद हो गया होगा, शाखिका यानी जो है डेंड्राइट। इसी को क्या बोलते हैं? अभी आएगा, दुमास में भी बोलते हैं इसको, द्रुमिका इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को द्रुमिका भी बोलते हैं। इसी को जो है द्रुमिका, ये भी जो है इस दुमाश्म के नाम से भी जाना जाता है। तो आप जो है इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? मानव जो है शरीर में कितनी जो है स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं? तो ये जो है 31 जोड़ा। कितना होता है? 31 जोड़ा जो होता है स्पाइनल नर्व्स होता है। और अगर हम बात करें जो कपाल तंत्रिकाएं, जो ब्रेन तंत्रिकाएं होती हैं, वह कितना होती हैं? वह जो है 12 जोड़ी होती हैं। जो ब्रेन तंत्रिका होती है, तंत्रिका, ये कितना होती है? ये जो है 12 जोड़ी होती है। अगर हम बात करें स्पाइनल नर्वस की, जो स्पाइनल नर्वस है, इसकी जो है संख्या कितनी है? तो 31 जो है इसका जो है जोड़ी होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। स्पाइनल नर्व्स कितना होता है? 31 जोड़ी, ठीक है, 31 जोड़ी। और हम अगर बात करें ब्रेन नर्व्स की तो कितना होता है? 12 जोड़ी। तो इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 19 पे, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का जो है कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मेडुला जो होता है, यानी जो मज्जा होता है, मेडुला, मेडुला ऑब्लिगेटा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करता है? सांस लेने को क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है, मेडुला। हाँ, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है, आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको जो है लेंस कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को क्या करती है? अपवर्तित करती है और क्या करती है? रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है। तो ये जो है लेंस के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा, जो आंख में लेंस होता है, इसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। 21 है, रैनवियर के नोट्स, जो रैनवियर है, रैनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो, यहाँ पे खाली स्पेस दिया है, जो है में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? तो ये जो है किस में पाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है? ये जो है माइलिनीकृत जो है, माइलिनकृत एक्सोन जो है इसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? माइलिनकृत एक्सोन, माइलिनकृत एक्सोन में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये जो है रैनवियर के नोट्स जो होते हैं, ये जो है सूक्ष्म रिक्त स्थान होता है, जो कहाँ पाया जाता है? माइलिनकृत एक्सोन में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो ये होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का भाग। अग्र मस्तिष्क को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं फोर हेड बोलते हैं, या फोर ब्रेन, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन बोलते हैं। और जो पश्च मस्तिष्क होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पश्च मस्तिष्क को, ये होता है आपका मिड ब्रेन को बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है मध्य मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन। तो ये क्या है? यहाँ पे लिखा है मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जो विचारों का संग्रह, जिनमें जो होता है विचारों का संग्रह होता है, तो किसमें होता है? वो जो है फोर ब्रेन में होता है। किसमें होता है? ये जो है फोर ब्रेन में होता है।
अगर हम बात करें अग्र मस्तिष्क में, तो अग्र मस्तिष्क में मैंने बताया था इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है घ्राण मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी ब्रेन बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी जो क्या है, जो गंध को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। आपको बताया था एक होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम मैंने आपको बताया था, सेरिब्रम होता है, ये क्या करता है, ये जो है संपूर्ण मस्तिष्क का कितना परसेंट होता है, ये जो है 80% होता है। सेरिब्रम जो होता है, सेरेब्रम जो होता है, ये कितना होता है, ये जो है संपूर्ण मस्तिष्क का जो है 80% होता है। तो आप जो है इसको भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 20 पे। यहाँ पे क्या है, स्पेस दिया है, मस्तिष्क का जो है सोचने वाला मुख्य भाग होता है। मस्तिष्क को जो है सोचने वाला मुख्य भाग, मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन में, अग्र मस्तिष्क जो 4 ब्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट यानी जो है तापमापी निहित होता है। निम्न में से जो है, इसमें जो है शरीर का थर्मो स्टेट यानी जो है तापमापी निहित होता है, तो किसमें होता है, जो हाइपोथैलेमस। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क का जो है एक भाग है, जिसमें जो है विभिन्न कार्यों के साथ साथ जो है कई जो है छोटे क्या होते हैं, न्यूक्लियस यानी जो है नाभिक भी होते हैं। अगर हम बात करें, ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये जो है टेम्परेचर यानी जो है ताप को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन जो है इसका डी सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। ये है जो इसको बोलते हैं तापमापी भी बोलते हैं, जो शरीर का तापमापी। और ये क्या करता है, शरीर के टेम्परेचर को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, सूत्र सूत्र युग्मन, सूत्र युग्मन जिसको बोलते हैं साइनेप्स कपलिंग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनेप्स कपलिंग। और ध्रुमाश्म, ध्रुमाश्म या इसको बोलते हैं डेंड्राइट, डेंड्राइट। आप अगर हिंदी पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, डेंड्राइट। किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये जो है तंत्रिका कोशिका से, यानी जो है स्नायु कोशिका से, नर्व सिस्टम से जो है, या नर्व सेल से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखेंगे 26 है, निम्नलिखित में से कौन जो है ऐच्छिक क्रिया नहीं है। निम्न में से जो है कौन सी जो है ऐच्छिक ऐच्छिक जो है क्रिया नहीं है। तो ऐच्छिक क्रियाएं जो मानव की इच्छा के अनुसार होता है, जैसे कुर्सी पर घूमना हो गया, ठीक है, पहल बंद करना, किसी वस्तु पर बात करना। लेकिन जो हृदय का धड़कन है, ये क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया है, ये जो है अनैच्छिक क्रिया है। तो ऑप्शन इसका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है, ईसीजी क्वेश्चन नंबर है, ईसीजी यहाँ से इस पे दिया है, द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। तो कौन करता है, हृदय। ईसीजी किसके लिए होता है, ईसीजी किसके लिए होता है, ये जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ये जो है जो हृदय की धड़कन है उसको मापने का जो है कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है। इनमें से जो है कौन जो है हृदय, अभी मैंने आपको बताया कौन जो है हृदय की समस्या का निदान करता है, तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ऑप्शन ये होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम होता है। एक किसके लिए होता है, ये जो है मस्तिष्क के लिए जो है ब्रेन के लिए होता है, ईजी होता है। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर, ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है, किसकी जांच की जाती है ईसीजी से, तो किसकी होती है, हृदय की जांच होती है। किसकी जांच होती है, हृदय की जांच होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर चलेंगे, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो मेडुला के द्वारा। किसके द्वारा, मेडुला। ऑप्शन जो है मेडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, मेडुला ऑब्लिगेटा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर है, स्वैच्छिक कार्यों के लिए, स्वैच्छिक जो अपनी इच्छा के अनुसार हो, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का जो है संतुलन बनाए रखने के लिए जो है निम्न में से जो है ब्रेन का कौन सा जो है भाग उत्तरदायी होता है, कौन सा, तो जो अनुमस्तिष्क होता है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो होता है ये क्या करता है, ये जो है शरीर को जो है संतुलित करने के लिए, अंग विन्यास निर्वहन के लिए क्या करता है, सुनिश्चितता प्रदान करता है। इसी को बोलते हैं क्या, अनुमस्तिष्क।
तो अगर हम बात करें अनु मस्तिष्क जो है ये किसका पार्ट होता है, ये जो है पश्च मस्तिष्क का जो है पार्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेरेबेलम बोलते हैं, ठीक ना। तो आप इसको जो है मैं आपको एक यहाँ पे जो है एक नोट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। जैसे जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन बोलते हैं, फोर ब्रेन, इसमें जो है सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क बोलते हैं, प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क होता है। और होता है एक जो आपका आता है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क जिसको बोलते हैं हिड ब्रेन, हिड ब्रेन, इसका जो पार्ट होता है सेरेबेलम होता है, क्या होता है, सेरेबेलम, सेरेबेलम होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। तो आप इसको जो है याद रखेंगे, अनुमस्तिष्क किसका पार्ट है, ये जो है पश्च मस्तिष्क का जो है भाग है, सेरेबेलम जिसको बोलते हैं। और जो अग्र मस्तिष्क होता है ये जो है सेरेब्रम जिसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, एक इसका भाग होता है, ये जो है अग्र मस्तिष्क यानी जो है फोर ब्रेन का भाग होता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्या है, सेरेबेलम, 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 आप इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है, मनुष्य में ताप नियमन, मनुष्य में जो होता है ताप नियमन जो है, थर्मो रेगुलेशन को किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस जो है शरीर के जो है ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और जो है भावनाओं का जो है केंद्र होता है। मानव मस्तिष्क का जो है कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और जो है भावनाओं का केंद्र होता है, जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम जो कि अग्र मस्तिष्क का जो है भाग होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, 34 नंबर है, हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है, हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है, आंखों की जो है फोकस दूरी को बदलना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, आंखों की फोकस दूरी को बदलना, ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट चलेंगे हम 35 नंबर, रेटिना का वह क्षेत्र, रेटिना का वह क्षेत्र जहां जो है दृष्टि सर्वाधिक होती है, जहां पे दृष्टि सर्वाधिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं फोबिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं गर्तिका या फोबिया, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये जो है इसका भाग है, हमारी आंख का जो है भाग है, इसको क्या बोलते हैं, गर्तिका या फोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम 36 नंबर है, कार्निया और रेटिना, कार्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में जो है पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, जो है आंख का जो है पार्ट है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 37 नंबर है, मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। मानव की जो है आंख है किसके सिद्धांत पे कार्य करती है, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऑप्शन इसका जो है सी सही जगह, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की जो है अनुकूलन की विशेषता को क्या कहा जाता है। जो पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो है मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को हम क्या बोलते हैं, सामंजस्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा, इसी को बोलते हैं सामंजस्य बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब, 39 नंबर है, सामान्य आंख के लिए जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। सामान्य आंख के लिए जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, जो है 25 सेंटीमीटर, 25 जो है सेंटीमीटर, ये जो है एक जो है सामान्य मनुष्य की जो है स्पष्ट दृष्टि की जो है न्यूनतम दूरी होती है। तो आप इसको याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर। 40 नंबर क्वेश्चन, और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तु को ही देख पाता है, ठीक है, जो नजदीक की वस्तु को देख सकता है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं। यानी जो व्यक्ति है वह केवल नजदीक की वस्तु को देख रहा है, यानी दूर की जो है नहीं देख पा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, नजदीक की वस्तु दिखाई दे उसको हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। अगर दूर की वस्तु दिखाई दे, नजदीक की न दिखाई दे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष,
दोष बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष कब होता है? जब निकट की वस्तु हमको दिखाई दे रही हो, दूर की न दिखाई हो। और इसमें हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? इसमें जो है अवतल लेंस का भी यूज हम करते हैं इसमें। और दूर दृष्टि दोष, जब दूर की वस्तु दिखाई हमको न दे और पास की दिखाई दे रही हो, उसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें जो है उत्तल लेंस का जो है यूज करते हैं। तो साथियों जो है ये जो है तंत्रिका तंत्र का लगभग जो हमने इस पार्ट में 40 क्वेश्चन हमने कवर किया। अभी जो इसका सेकंड पार्ट आएगा, इसका जो है सेकंड पार्ट आएगा, उसमें जो है हम लगभग 40 क्वेश्चन उसमें भी हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपको जो है कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है? अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।